everyone. Once again, welcome to Kia Education. Kia means Key to Information and Youth Achievement. यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक सोशल मिशन है, इसीलिए तो यह कोर्स फ्री है। सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट शेयर करते रहे, इस मिशन में हमसे जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कहा जाता है, सफल व्यक्ति और बाकी लोगों के बीच का अंतर ताकत की कमी या ज्ञान की कमी नहीं होता, बल्कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति का कम होना। और इच्छा शक्ति व्यक्ति के अंदर से ही आती है। उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। जब तक यह इच्छा शक्ति आपके मन पर काबू नहीं करती, आप आगे नहीं जा सकते। जीवन में मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही मुश्किल, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। इसीलिए तय करना होगा, मन का गुलाम बने या मन हमारा गुलाम। यह सब आप पर ही निर्भर करता है। इस 3 महीने के लिए विल पावर मजबूत करें और आगे बढ़े। जीत आपकी ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है मन पर काबू कैसे करें, क्यों करें? यह बात सारी दुनिया को सबसे पहले किसने बताई? जी, बिल्कुल सही, तथागत गौतम बुद्ध। पाली भाषा में गौतम नहीं कहते, गौतम कहते हैं। इसी साल पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज यानी अभिजात भाषा की श्रेणी मिली है। पाली भाषा में भाषा नहीं, भाषा कहते हैं, क्योंकि यह भाषा में श और श यह स्वर नहीं होता। यह मत सोचिए मैडम यहाँ पर पाली भाषा सिखा रहे हैं। पाली भाषा पर हम अलग से वीडियोस लेकर आएंगे। बस यहाँ पर बात आ गई तो यह बातें आपके साथ शेयर किए। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 69। क्या आपको पता है दोस्तों, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन में इंग्लिश स्पीकिंग एंड सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा और भी कई सारी बातें आपको पता होना जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए एक बात हम आपको बता ही देते हैं, वह है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, यानी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना भी न हो कि सामने वाले को एरोगेंट यानी अभिमानी लगे। जीवन में सिर्फ इंटरव्यू के वक्त सकारात्मक सोच रखना मुश्किल होता है, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं एक दिन के लिए अपनाई और फिर छोड़ दी। सकारात्मक सोच जीवन में प्रयास के साथ ही अपनाई जाती है। खुशी की बात यह है कि आप पिछले 1 महीने से सकारात्मक सोच के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास पहले से ही सकारात्मक सोच थी, इसीलिए तो आप हमसे अब तक जुड़े हो। दूसरी बात, सबसे पहले जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यानी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रिसर्च द कंपनी और फर्म। Understand the company's mission, values, culture and recent achievement. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेसन 70। इसमें कुछ नई बातें हैं, स्क्रीन पर देखिए। गुड अच्छा, बेटर और अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, टॉल ऊंचा, टॉलर और ऊंचा, टॉलेस्ट सबसे ऊंचा, वैसे ही स्मॉल छोटा, कोल्ड ठंडा, लॉन्ग लंबा। अभी स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर जो वर्ड्स दिए हैं अपनी नोटबुक में उसके मीनिंग के साथ आपकी लैंग्वेज में लिख दीजिए। जैसे अभी आपको बताया, गुड अच्छा, बेटर,
और अच्छा, बेस्ट, सबसे अच्छा। ऐसे ही आपको जो बाकी वर्ड्स स्क्रीन पर दिए हैं वैसे लिखकर रखना। स्क्रीन पर देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, cold, colder, coldest, high, higher, highest, long, longer, longest, hot, hotter, hottest, beautiful, more beautiful, most beautiful। दोस्तों, किया एजुकेशन, किया यानी की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट आपका अपना चैनल। इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज़ टॉल, वह ऊंचा है। ही इज़ टॉलर देन मी, वह मेरे या हमसे ऊंचा है। ही इज़ द टॉलेस्ट अमंग यू, वह आप में सबसे ऊंचा है। इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इट इज़ ए स्मॉल टेबल, यह छोटा टेबल है। इट इज़ स्मॉलर देन दैट टेबल, यह उससे छोटा टेबल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट टेबल, यह सबसे छोटा टेबल है। यहाँ पर आप फर्नीचर की दुकान में गए हों और वहाँ पर जितने भी टेबल हैं उन्हें देखकर आप यह सारी बातें इंग्लिश में कर रहे हो। नेक्स्ट, शी इज़ क्लेवर, क्लेवर बुद्धिमान। शी इज़ क्लेवर देन यू, शी इज़ द क्लेवरेस्ट पर्सन। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल, शी इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल। अब लेसन 71, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, फ्लाई, फ्लू, टेल, told, say, said, speak, spoke, miss, missed, reach, reached, search, searched, reign, reigned, is, was, are, were, learn, learned। लर्न यानी पढ़ना या सीखना। आई मिस्ड माई रेगुलर ट्रेन, आई मिस्ड दी 8:43 ट्रेन। I searched everywhere, but I didn't find it. Don't worry, I found it in the cupboard. Now practice session. Bring, brought, see, saw, opened, opened, clean, cleaned. Now singular, plural, as you know, first person, second person, third person. I brought, we brought, you brought, you brought. He brought, she brought, it brought, they brought. Again, singular, plural. आगे देखिए, I brought a mobile. We brought dry fruits. You brought milk. You brought a watch. He brought a necklace for me. She brought a dress for herself. It brought a ball from the ground. They brought utensils from shop. Utensils यानी बर्तन। ब्रॉट की जगह आप सॉ, ओपनड, क्लीन्ड ऐसे वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस करें। लिखे मत, बस यह चार्ट सामने रखे, वर्ब्स बदलते जाइए और बोलते रहे। जैसे ही ब्रॉट ए नेकलेस, ही ब्रॉट ए नेकलेस, ही ब्रॉट अ नेकलेस, ही ब्रॉट अ नेकलेस, ही ब्रॉट अ नेकलेस फॉर मी, ही ब्रॉट ए नेकलेस फॉर मी, ही ब्रॉट अ नेकलेस फॉर मी। ऐसे 10 टाइम्स बोलना है। शी ब्रॉट अ मोबाइल, she brought a mobile cover, she brought a mobile cover, she brought a mobile, she brought a mobile cover। ऐसे 10 टाइम्स बोलना है। आज का क्वेश्चन एंड आंसर। Who is the tallest boy in the classroom? Vinod is the tallest boy in the classroom. Gulab jamuns are sweeter than laddu। ऐसे सेंटेंसेस बनाते जाइए। आज आप जो भी नई बातें सीखे हो, समझने के लिए वीडियो बार बार देखें, सुने, समझे और प्रैक्टिस करते रहें। आज के वीडियो में हमेशा की तरह नए वर्ड्स हो नोटबुक में लिख कर रखें और सेंटेंसेस, वर्ब्स अलग अलग लिस्ट में अपने नोटबुक में लिखते जाएं और लगातार बोलते रहिए। बस हमेशा की तरह सोने से पहले एक बार प्रैक्टिस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।